हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोर एजुकेशन स्टडी। तो बाकी के पार्ट भूगोल के शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, घनघोर पहाड़ियाँ भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तरी भारत सादरी के नाम से स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट का हिस्सा नाईमुड़ी पहाड़ियाँ हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय कहा जाता है। बामुनी पहाड़ियाँ असम राज्य में फैली हुई हैं। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर से दिखाई देती है। माउंट सारामती है। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में भारत को आबद्ध करने वाली तरुण वलित पर्वत है। गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी है शिवालिक पर्वत। असम में स्थित पहाड़ियाँ कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दार्जिलिंग हिल स्टेशन में पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे लघु हिमालय नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जो कि भारत और नेपाल सीमा पे है। गुवाहाटी शहर के नीलांचल हिल्स है। माउंट जोपुनो सिक्किम राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नगरी पर्वत श्रृंखला लद्दाख के बीच में काराकोरम श्रेणी और जास्कर पर्वत है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं। बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अराकानियोमा हिमालय पर्वत की श्रेणी है, जो कि म्यांमार में भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास केटू पर्वत है। कुमाऊं हिमालय दो नदियां सतलुज काली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरती है। धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8,598 मीटर है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदुफु है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ओडिशा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो है। दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में है। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट में है। महेंद्रगिरी की अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो स्थित है मध्य अंडमान में। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई शिखर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक साइड दर्रे हैं और दूसरी साइड में उनके राज्य हैं। देवास है हिमाचल प्रदेश में। नीति है उत्तराखंड में। चांगला है लद्दाख में। बनिहाल पास है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ पहाड़ी या पर्वत है और दूसरी साइड में राज्य और उनके जिला हैं। बटेश्वर पहाड़ी है बिहार के भागलपुर में। बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में। चिन श्रृंखला है मणिपुर में। गोशी पहाड़ी है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत के राज्य और दूसरी साइड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी टोडाबेटा चोटी। राजस्थान की गुरु शिखर। नागालैंड की सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की धूपगढ़। एक साइड पर्वतमाला है और दूसरी साइड में राज्य है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट
केरल और कर्नाटक में, हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नेक्स्ट, एक तरफ राज्य है और उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केरल में अनाईमुड़ी है, नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, तमिलनाडु में डोडाबेट्टा है। दूसरी साइड नोकरेक है मेघालय में, अगस्त्यमराई है केरल में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, देहांग देबांग है अरुणाचल प्रदेश में। अब गाइस ये पठारी क्षेत्र हैं। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय पठार में हैं। वह पठार जिसको भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की ये प्रायद्वीपीय पठार भौतिक विशेषताओं का हिस्सा है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतियाँ क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। दक्कन का पठार, दक्कन पठार में स्थित है हैदराबाद शहर, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार, दक्कन पठार के पूर्व और पश्चिमी किनारे पर पर्वत श्रृंखला पूर्वी और पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे स्थिर पठार है दक्कन का पठार। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड। दक्कन का पठार है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। वह पठार है जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों को बहने वाली जल निकास प्रणाली है, जो कि मालवा का पठार है। दुनिया की छत कहे जाने वाले के नाम से जाना जाता है तिब्बत को। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मैदानी रेगिस्तान और क्षेत्र। हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान। भारत में एक का नाम उत्तरी सरकार है। तटीय मैदान, पश्चिमी तट पर स्थित है कन्नड़ मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी हिस्से में। भारत में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। विश्व के सबसे बड़े खारेश रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण गुजरात में है। वह राज्य जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। गंगा का मैदान नदियों के बीच फैला है, घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे अपोहा तंत्र। सिंधु घाटी का, तो सिंधु घाटी नदी की सहायक नदी व्यास है। वह नदी जो भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम दिशा में। सिंधु घाटी 1960 में हस्तांतरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुरूप भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। वह नदी प्रणाली जो एक सुउद्देश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जल प्रणाली सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल सिंधु, चिनाब और झेलम है। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है सिंधु नदी की। पंचनद में सम्मिलित नहीं है। सिंधु घाटी सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कैलाश श्रृंखला। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक में हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। विश्व दोआब सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जो कि व्यास नदी। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिमी में स्थित है।
तो गाइज़ इतना आज के लिए बहुत है, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।